सोनम, बिटिया कैसी हो? क्या कर रही हो? अपने कमरे मम्मी, बेड पे बैठे हैं। अब थोड़ी देर में सो जाएंगे। सोनम, ये सोने का समय है क्या? देखो मम्मी, हम ये सब नहीं जानते कि सोने का, उठने का, जागने का कौन सा समय है। अभी मैं सोऊंगी। हम ये कह रहे बिटिया, गोधूली बेला में सोया नहीं जाता है। सांझ हो गया है, उठ जाओ। सोनम, शाम को नहीं सोया जाता है, समझ गई बिटिया? बड़ों का माना करो। सही नहीं कर रही हो तुम। हमेशा अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी, तुम भाषण देना शुरू करती हो ना तो चुप होने का नाम नहीं लेती हो। चुप हो जाया करो ना। सब कितना बोलती हो बिटिया। माता पिता अपने बच्चों के भले के लिए बोलते हैं, समझ गई? बहुत ज्यादा दादी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, समझ गई? कितना ज्ञान है पता है। कह दिए तो कह दिए, गोधूली बेला में सोया नहीं जाता है। कमरे से बाहर निकलो और जाओ काम धाम करो। अरे मम्मी, तुमको क्या बताएं, हम सो नहीं रहे हैं, हम सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, समझ गई? अब बात समझ में आई तुमको? क्या सोने की एक्टिंग? सोने की कोई एक्टिंग करता है क्या? हाँ मम्मी, हम सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। हमको भी पता है मम्मी कि गोधूली बेला में सोना नहीं चाहिए और हम सो नहीं रहे हैं। ये बात तो ये समझ लो बिटिया। तुम्हारी पहली बात समझ लिए, अब दूसरी बात क्या है जरा बताओ। और ये सोने की एक्टिंग तुम क्यों कर रही हो ये भी बताओ। मम्मी, तुम तो मेरे ससुराल का पचड़ा जानती ही हो। अच्छी खासी नौटंकी मेरे घर में चल रही है। बिटिया अब क्या हो गया? मेरी सास हमेशा चाहती है हम चक्कर घिन्नी की तरह दिन रात काम करें, लेकिन मम्मी अब की बात हम भी ठान लिए हैं, अब काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मेरी प्यारी देवरानी आराम तलब जिंदगी जी रही है। मेरी सास इतनी दुष्ट है, इतनी दुष्ट है कि क्या बताएं तुमसे। समझ लो मम्मी, बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हर समय काम हमसे ही कहेंगी कि जाओ बड़ी बहू तुम कर दो, तुम्हारी तो आदत है, तुम सब कर लेती हो। तुम ही मम्मी बताओ, हम कर लेते हैं तो क्या हम ही काम करेंगे? हम पागल वागल नहीं मम्मी। ये छोटी देरानी खूब दान दहेज लेके आई है, उनको सिर पे चढ़ाई है, मम्मी उनको कोई काम ही नहीं कहती है। हर काम हमसे कहने चली आएंगी, हमसे एक ही बात कहेंगी, जाने दो तुम्हारी देरानी है, अभी नई नई है, अभी नई नई है। 3.5 महीना हो गया मम्मी, नई नई कर रही है, 100 दिन से ज्यादा इस घर में बिता दी, अभी नई नई है। दुल्हन बना के रखी है, नाम मात्र की दुल्हन मम्मी, नाम मात्र की। घूमने जा रही है, कभी कभी झूठ मूठ की एक्टिंग बना करके कहेंगी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। 32 रोग लेके आई है। घूमने जाने में कोई बीमारी नजर नहीं आती है, खूब चमक छल्लों की तरह सज धज के जाएंगी लिपस्टिक लगा करके। तो बिटिया ये सब उम्र समय है, सजने धजने का एक उम्र समय होता है और इस पे किसी को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी देवरानी शौकीन टाइप की है, उनको सजने संवरने का बहुत इच्छा होता होगा और सजना संवरना तो चाहिए ही। हम सजने संवरने पे कुछ नहीं कह रहे हैं, समझ लो मेरी देवरानी खूब डार्क लिपस्टिक लगा करके किचन में खाना बनाती है, खूब डार्क लिपस्टिक। हमें क्या करना है मम्मी तुमसे हम बता रहे हैं, और लिपस्टिक लगावे चाहे फुल मेकअप में रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारी प्रॉब्लम ये है मम्मी कि हमको कोई परेशान न करे, कि मम्मी मेरी भी बर्दाश्त करने की क्षमता है, अब मुझसे सहन नहीं होता है। पागल वागल नहीं है कि दिन रात हम ही काम करेंगे। अच्छा तो तुम इसीलिए कमरे में आके सोई हो और झूठ मूठ का बोलोगी कि हम सो रहे हैं? मम्मी इसीलिए हम चुपचाप अपने कमरे में आके लेटे हैं। दरअसल मम्मी बात ये है कि मेरी सास की भौजाई आई है और उनकी लड़कियां आई हैं, तो मेरी सास मेरे पास आएंगी और हमसे कहेंगी कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम बना दो। तुम्हारी देवरानी से देखो अच्छा खाना नहीं बनाती है, हमको ऊपर चढ़ा देंगी मम्मी और मेरी तारीफ की पुल बांध देंगी। पूरी जिंदगी तो मेरे काम में कमी निकाली, लेकिन जब कोई हित नात आते हैं तो मेरी इतनी तारीफ करेंगी, इतनी तारीफ करेंगी। काम करवाने के लिए करती है मम्मी, काम करवाने के लिए मेरी तारीफ करती है मम्मी। हम अपनी सास की सारी चालबाजी को समझते हैं, बहुत बड़ी चालबाज है समझ लो। कि मम्मी मेरी सास जिंदगी भर 3 तिकड़म की है, अभी 3 तिकड़म करेंगी। मम्मी आज ठान लिए हैं, आज निश्चय कर चुके हैं कि खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। आज उनकी प्यारी छोटी बहू वही खाना बनाएंगी, मेरी सास की भौजाई खाएं चाहे ऊपर पड़े, हम खाना नहीं बनाएंगे। अरे बिटिया इस तरह नहीं बोलते हैं किसी को। हितनात मेहमान अगर घर आए उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। अगर तुमसे कहेंगी तो तुम काम कर देना, काम करने से छोटी नहीं हो जाओगी। मम्मी हमको बड़े भी नहीं बनना है, हमको छोटे ही रहने दो, हम नहीं बड़े बनेंगे।
दो, समझ गई? हमको अच्छा नहीं बनना है, हमें किसी के लिए अच्छा नहीं बनना है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें कोई पसंद करे या ना पसंद करे, हम अपने को पसंद करते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, हमें किसी से मतलब नहीं है। रखो मम्मी, तुमको फोन करो तो तुम भी प्रवचन देना शुरू कर दोगी, तुम्हारा प्रवचन बंद ही नहीं होगा। राम बापू के बाद दूसरा नंबर तुम्हारा है, अच्छा खासा प्रवचन देती रहती हो। तुम भी कोई आश्रम खोल लो और जाके प्रवचन सुनाओ सबको, समझ गई? प्रवचन में भी कह देना मेरी बिटिया नहीं सुनती है, तुम ही लो सुन लो, जीवन में उपयोग में लाना, समझ गई? तो वो तुम्हारी बातें हम क्या बताएं, तुम्हारे घर का पचड़ा पता नहीं कैसा है। बिटिया हम तुम्हारी बात से सहमत हैं कि तुम्हारी देरानी को भी काम करना चाहिए, तुम्हारी सास को उनसे कहना भी चाहिए कि जाओ तुम खाना अच्छा बनाओ। चलो भला, तुम्हें बात तो समझ में आई? रास्ते पे आ गई, इतनी देर से माथा पच्ची कर रहे थे। हाँ बिटिया, हम तो ये जरूर कहेंगे काम सभी को करना चाहिए और अपने हिस्से का काम तो सबको करना ही चाहिए। अब तुम्हारी देवरानी के 4 महीने के दिन होने वाले हैं, उनको काम करना भी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, काम उनको किचन में करना चाहिए। कॉमन सेंस तो छोड़ो, उनके पास सेंस भी नहीं है, समझ गई? देवरानी नॉनसेंस है, नॉनसेंस। कॉमन सेंस तो बुढ़िया के पास नहीं है, बुढ़िया का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। बिटिया अपनी सास को बुढ़िया बुढ़िया नहीं बोला करो, इसे अच्छा नहीं लगता है। इससे बोला करो पढ़ी लिखी हो ना, पढ़ाई लिखाई में चूड़ी भाड़ में चला गया है, समझ गई? क्या तुम हर बात का उल्टा जवाब देती हो? मम्मी जिंदगी कितनी सीधी नहीं है कि लोगों को हमारी बात समझ में आ जाए, इसीलिए उल्टा बोलते हैं। जब उल्टा बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, जब सीधा बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। समझ लो मम्मी, हमको तो इतना कड़वा बोलने का मन करता है ना कि मुझसे कोई बात न करे। मम्मी हमारे अंदर बहुत जहर भरा है, समझ गई? इसीलिए अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो चुपचाप अपने कमरे में आके बैठ गए हैं। जानती हो मम्मी, अभी मेरी सास आएंगी और बहुत कलाकारी के साथ कहेंगी कि सोनम बहू जाओ खाना बना दो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। फिर कहेंगी मेरी भौजाई आई हैं, देखो मेरा नाक मत कटवाओ, तुम तो अपनी देवरानी को जानती हो, उसे तो तनिक भी गुण सहूर नहीं है, तुम बना दो, अच्छा खाना बनाओगी। और आजकल अपनी सास की हम एक कलाकारी मम्मी और भी देख रहे हैं। जब से मेरी देवरानी आई है मेरी खूब तारीफ करेंगी, खूब तारीफ करेंगी, और पीठ पीछे जिंदगी भर मेरी बुराई की है। अच्छा ठीक है बेटिया, जो तुम्हारा मन करे करो, लेकिन हम तुमसे ये कहेंगे अपनी सास से लड़ाई झगड़ा मत करना, अपनी सास को उल्टा सीधा मत कहा करो। बुढ़िया बुढ़िया कहती हो ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा जुबान संभाल के बात करना, तमीज से बात करना, पढ़ी लिखी हो, समझ गई? और हर बात पे बहस मत किया करो, कोशिश किया करो कि हर बात का उल्टा जवाब बेटा नहीं दिया जाता है। को काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन उल्टा मत बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम्हारी सास की जो भौजाई आई हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? कुछ भी उल्टा मत बोलना, नाक मत कटवाना मेरा। अच्छा ठीक है मम्मी, अब हम रख रहे हैं। और बताइए दीदी, घर पे सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया क्यों नहीं रहेगा, अरे दीदी के यहाँ 2 बहुएं आ गई हैं, 2 बहुओं का सुख ले रही है, तो अच्छा तो होगा ही। इसी को कहते हैं दीदी अच्छे दिन, अब आपके अच्छे दिन आए हैं। सही कह रही हो, सब अच्छे ही दिन है। अच्छा ये बताओ, कितने दिन से तुमको बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन अपनी भाभी की याद तो आएगी नहीं। अरे दीदी आप तो जानती हैं घर गृहस्थी से समय ही नहीं मिलता है, और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तो घर का सारा काम धाम हमको ही करना पड़ता है। क्यों तुम्हारी लड़कियां काम हम नहीं करती क्या किचन में? नहीं दीदी, मेरी लड़कियों को सारे काम आते हैं, करती भी हैं, लेकिन जब इन लोग की पढ़ाई होती है तो मैं इन लोग से काम नहीं करवाती हूँ। दीदी पूरी जिंदगी तो किचन का ही काम ही करना है, तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। ऐसे ही लोग काम हम बहुत करती हैं, दोनों लड़कियों को सारे काम आते हैं, सारे काम, लेकिन मैं ही नहीं करने देती हूँ क्योंकि इन लोग की पढ़ाई है, इसे मैं नहीं करने देती हूँ। ठीक करती हो, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, काम तो हो ही जाता है, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तुम बहुत अच्छा काम करती हो कि अपनी लड़कियों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती हो। बस तो है दीदी कि ये लोग तो आना भी नहीं चाह रही थी, मैं कही कि चलो बुआ बुलाई हैं। प्रिया और श्रेया, बुआ की याद नहीं आती है क्या? नहीं बुआ जी, बहुत याद आती है। बुआ जी पढ़ाई है ना, इसीलिए कंप्लीट करना पड़ता है। बुआ जी मैं आने को तैयार थी, पूछ लीजिए मम्मी से। बुआ जी मैं तो जिद करके आई हूँ, मैं कभी मना नहीं करती हूँ यहाँ आने के लिए।
और बताइए दीदी, आपकी बहुएं कहाँ हैं? मेरी दोनों बहुएं अपने कमरे में होंगी, अपने अपने कमरे में होंगी। निमंत्रण भेजेंगे तब आएंगी, या 4 बार चिल्लाएंगे तब आएंगी। तो ये बताइए दीदी, आपकी बहुएं काम धाम तो कर रही है ना? उनके काम वाम से आप खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, आपकी छोटी बहू कामकाजी है कि नहीं? आपकी बड़ी बहू तो बहुत अच्छी है, चाहे जो भी हो आपके पूरे घर को संभाली वो, तो छोटी वाली का क्या हाल है? बस ठीक ठाक है। दीदी ठीक ठाक का क्या मतलब? काम हम नहीं करती है क्या? करती है, करती है। क्या दीदी अच्छा काम नहीं करती है क्या? बस ठीक ठाक काम करती हैं। अब क्या तारीफ करें, खुद ही गुण सहूर देख लेना। मामी जी प्रणाम। खुश रहो बहू। साक्षी, मामी आई है, जब मामी के लिए चाय बना के ले आओ। ठीक है मम्मी जी, अभी चाय बना के ला रही हूँ जी। अब मामी जी चाय पी के बताइए मेरी चाय कैसी बनी है। चाय जरूर अच्छा बनाई होगी। नहीं मामी जी, पी के बताइए चाय कैसी बनी है। साक्षी, बहुत अच्छी चाय बनाई हो। साक्षी, हम तुमसे ये कह रहे हैं, जाके किचन में सबके लिए खाना बना दो। आलू कचौड़ी बना देना, और पूड़ी बना देना, और पनीर की सब्जी, और एक सूखी सब्जी बना देना, और चटनी बना देना, सलाद वलाद काट लेना। मामी आई है तुम्हारी, कितने साल बाद आई हैं। साक्षी, खाना अच्छा बनाना। मम्मी जी, इतना सारा खाना मैं तो बना ही नहीं पाऊंगी। मम्मी जी, मुझे इतना सारा खाना बनाना नहीं आता है। मम्मी जी, मैं घर पे कोई काम नहीं करती थी, सारा काम मम्मी करती थी। मम्मी जी, कुकिंग का सारा काम मम्मी ही करती थी, मैं कभी नहीं करती थी। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करती थी, मम्मी ही खाना बनाती थी। मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। शादी से पहले तो तुम्हारी मम्मी बहुत गुणगान की थी कि हमारी बिटिया को सब कुछ आता है। मम्मी जी, मम्मी जाने कि वो क्या बात की है, लेकिन मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कही थी कि मम्मी मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। साक्षी, काम करो, अगर तुम्हारी जेठानी किचन में काम करने जा रही हैं तो उनके साथ हेल्प कर दो, और देख करके तुम भी सीखना। मम्मी जी, अभी उनसे आप खाना बनवा लीजिए, मैं फिर कभी सीख लूंगी। अभी मम्मी जी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। ठीक है साक्षी, जाओ, अच्छा अपने कमरे में आराम करो, जाओ कर लो अपना जरूरी काम। ठीक है मम्मी जी, अगर कोई काम होगा मम्मी जी तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, बुला लेंगे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। आपकी बहू जो कही है वो हमको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि आपकी बहू झूठ बोल रही है। काम से बचने का एक तरीका है ना कि मुझे आता ही नहीं है, तो क्या करें हम, किसकी किसकी सुने, किसको सही माने किसको गलत माने, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, क्या करें। छोड़ो, परेशान मत हो, बड़ी बहू है ना, वो तो अच्छा खाना बनाती ही है, जा रहे हैं उनसे कहने। सोनम, क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मामी जी के पास बैठे होते ना, इसीलिए मम्मी जी मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। लेकिन सोनम, अभी तो मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, मोबाइल चला रही हो। हाँ तो मम्मी जी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तब आप समझेंगी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अरे सोनम, मैं ये कहाँ कह रही हूँ, मुझे तुम ठीक लग रही हो, मोबाइल चला रही हो और खुश भी हो, इसीलिए मैं बोल दी। नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं, आप चाहती हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, चारों खाने चित हो जाएं, तब आपको लगेगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। सच तो ये है मम्मी जी, आपको मेरी खुशी देखी नहीं जाती है। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, बताइए जरा। कहने आई है क्या? आई है तो कह भी दीजिए। हाँ सोनम, हम ये कह रहे थे कि मामी आई हैं, अगर जाके खाना बना देती तो ठीक रहता। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो बना दो खाना, इसलिए तुम्हारे पास आए थे। क्यों, आपकी लाडली बहू, छोटी बहू, उन्हें बनाएंगी क्या? पालने में छोड़ रही है क्या? नहीं, वो कह रही है कि हम ये सब खाना बना ही नहीं पाएंगे, कभी बनाए ही नहीं है। तो मम्मी जी, आप अपनी छोटी बहू के लिए घर में एक पालना ले आइए, उस पालने में बैठा दीजिए और आप उनको झूला झुलाइए, समझ गई? अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? अब उनको काम नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या करें हम, बताओ? जबरदस्ती उनसे करवाएं? अब वो नहीं कर रही हैं तो हम क्या करें? यदि नहीं बनाना आता है और मान लो उनसे बनवाएं, उल्टा सीधा खराब खाना बना के रख देंगी तो क्या अच्छा रहेगा? पहली बात तो साफ साफ मम्मी जी सुन लीजिए, हम खाना नहीं बनाएंगे, समझ गई आप? कि छोटी बहू खाना अच्छा बनाए या ना बनाए,
ये आपकी प्रॉब्लम है और आप उनको किचन में ले जाइए और खुद खड़ी हो जाइए। आप उनको सिखाइए और उनसे बनवाइए। जैसे शुरू शुरू में आप हमें बताती थी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, हम भी सीख गए, बनाने लगे। तो उनसे भी कहिए ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, सीख जाएंगे। और सिखाइए उनको। आप उनको खाना बनाना नहीं सिखा सकती हैं तो उनके लिए पालना ले आइए और झुलाइए आप। अरे बहू, अभी सिखाने का समय है क्या? क्यों नहीं है सिखाने का समय? सीखने सिखाने का समय हमेशा होता है। बस व्यक्ति सीखने वाला होना चाहिए और सिखाने वाला होना चाहिए। तो आप जाके सिखाइए। बहू, तुम एक्सपर्ट हो, तुम बढ़िया कुकिंग करती हो। जी उनको भी सिखाएंगी तो वो भी एक्सपर्ट हो जाएंगी और बढ़िया कुकिंग करने लगेंगी। अब प्लीज मम्मी जी जाइए आप यहाँ से, मेरे सिर में पेन हो रहा है। ठीक है, मुझे लेटने दीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। सोनम आज बना दो, मामी आई है तुम्हारी, इसके बाद हम उनको सिखाएंगे, समझ गई? हम कुछ नहीं समझे हैं और न समझेंगे। हम आपसे यही कहेंगे उनको किचन में ले जाइए और तरीका आप बताइए और उनसे बनवाइए। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आप यहाँ से जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो ठीक है, नाक कटवाओ मेरा। तुम लोग मेरा नाकी तो कटवा सकती हो और तो कुछ नहीं कर सकती हो। 4 रिश्तेदार घर पे आए हैं और बोल रही हो खाना नहीं बनाएंगे, मेरी बेइज्जती करवा रही हो। यही कहेंगे 2 बहुएं घर पर हैं और खाना एक भी नहीं बना रही है। अच्छा खासा तुम लोग मेरा नाक कटवा के रख दी हो। जाके किचन में काम कर देती तो छोटी नहीं हो जाती, तुम्हारी ही तारीफ होती। मुझे अपनी तारीफ नहीं सुनना है, अब मुझे सिर्फ अपनी बुराई सुनना है। अब मुझे बुराई सुनने में बहुत आनंद आएगा, समझ गई आप? अपनी छोटी बहू को भी सिखाइए, उनकी भी तारीफ होगी। हाँ हम जान गए हैं तुम लड़ने पे उतारू हो गई हो। ठीक है, लेटी रहो, आराम करो। आराम कर रही है, तुम भी आराम करो। अब हम जाएंगे किचन में बनाएंगे। हाँ हम ये कह रहे हैं तुम लोग यहाँ बैठो, अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। दीदी कोई बात हो गई क्या? आप मुझे बहुत परेशान दिख रही हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई है। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हैं? किचन में जा रहे हैं सबके लिए खाना बनाने। दीदी 2 बहुएं रहते हुए आप खाना बनाएंगी? हाँ बनाना ही पड़ेगा, एक बहू की तबीयत नहीं ठीक है, एक बहू बना ही नहीं पाएंगी तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। एक बात कहे दीदी, आपको बुरा जरूर लगेगा लेकिन कहूँगी जरूर। आपकी छोटी बहू ठीक नहीं है। आपकी बहू जो बोल के गई हैं वो ठीक नहीं बोली हैं, वो काम से बचने के लिए बोली है। और सोनम भी तो लेटी है, बोल रही है मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत बिल्कुल ठीक है, खाना न बनाना पड़े इसीलिए वो लेटी है। दीदी सोनम गलत नहीं है, सोनम बिल्कुल ठीक है। सोनम बहुत काम की है और आपके किसी काम को ना कभी नहीं की है। मैं यहाँ के रही हूँ, 1-2 सप्ताह यहाँ रही हूँ। सोनम हर तरह से अच्छी है और आपकी छोटी बहू काम नहीं करना चाहती है। यही बात सोनम को भी नहीं अच्छी लगती होगी कि किसकी बात सुने। सोनम लड़ने को तैयार हो गई, छोटी बहू काम करना ही नहीं चाहती है। ये है ना, सास बनके मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। को संभालना और रखना बहुत कठिन काम है। तो दीदी आप बराबर बराबर काम बांट दीजिए ना। प्लीज दीदी चुप हो जाइए प्लीज। हमको बुरा ये लग रहा है, 4 रिश्तेदार मेरे दरवाजे आए हैं और मेरी बहुएं ऐसा कर रही है, मेरी नाक कटवा रही है। तनिक भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोची कि कितनी बेइज्जती होगी। दीदी इसे बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, ये हर घर की कहानी है। छोड़िए इन बातों को और आप खाना पीना के लिए परेशान मत होइए। मेरी लड़कियां है ना, प्रिया और श्रेया है ना, ये दोनों लोग काम करेंगी। नहीं नहीं प्रिया और श्रेया नहीं करेंगी, मैं करूंगी काम। दीदी ये कैसी बात कर रही हैं? मेरी लड़कियां खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। नहीं नहीं उससे क्या होता है, क्या कहेंगी? बुआ के घर गए थे तो काम कर रहे थे। दीदी मैं आपसे बोली ना कि मेरी लड़कियों को सारे काम आते हैं और झटपट काम करती हैं मेरी दोनों लड़कियां। और आप परेशान मत होइए और दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरी लड़कियां खाना बना देंगी। हाँ बुआ जी आप परेशान मत होइए, हम लोग बहुत फास्ट काम करते हैं और खाना झटपट बन जाएगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम दोनों आराम करो, मैं खाना बनाऊंगी। प्लीज दीदी आप बेवजह परेशान हो रही हैं, ये भी तो अपना ही घर है, मेरी लड़कियां खाना बना देंगी। और हाँ दीदी हम आपसे एक ही बात कहेंगे, आप अपनी दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार करिए और काम बांट दीजिए, जिससे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर आपकी छोटी बहू कह रही है खाना नहीं बनाना आता है तो आप उनको किचन में ले जाइए और सिखाइए उनको, बनवाइए उनसे। हाँ अब यही करना ही पड़ेगा, इसको जल्दी करिए आप, और ये उचित भी है।
और दीदी हमेशा न्याय संगत बात करिए। हाँ सही कह रही हो। यादों में बड़ी ताकत होती है, वह कल को आज में जिंदा रखती है। खुश रहा करें उनके लिए जो अपनी खुशी से ज़्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने से कई आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।